बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। अच्छा देखो, क्रैमर रूल बहुत आसान है क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 5 तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए। 3 हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 चौथे चैप्टर के अंदर, और 2 हम यहाँ देखेंगे। यानी ये चौथा मेथड है असल में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। और क्रैमर रूल बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मतलब आपके पास अगर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी होती है? जिसके अंदर एक्स वाई में आपके पास आ जाता है वेरिएबल, और ये सेट ऑफ इक्वेशन होती है। वैसे ये 2 वेरिएबल में 3 में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स को देख रहे हैं हमारे जो इस सिलेबस के अंदर आईकॉम में है। तो एक्स और वाई यानी लीनियर इक्वेशन होगी इन 2 वेरिएबल्स, एक्स वाई में और ये भी एक्स वाई में। साइमल्टेनियस इक्वेशन है। 3 मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके। चौथा अब ये है क्रैमर। देखो क्रैमर रूल में ना आपने पहली चीज माइंड में लानी है कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बस, क्योंकि क्रैमर रूल कुछ भी नहीं है, डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट लेकर और उनकी रेशो है, 2 डिटर्मिनेंट की रेशो हम लेते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और वाई में भी हम 2 डिटर्मिनेंट की रेशो लेते हैं। आंसर आ जाता है। यानी एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है डी एक्स बाई डी, और वाई की वैल्यू होती है डी वाई बाई डी। दैट्स इट। डी स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट यानी मॉड। और वो आपको पता है 2 पैरेलल लाइन हम लगा देते हैं मैट्रिक्स पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस होता है, तो डी तो फाइंड हो गया। लेकिन इसमें आपको चलो डी तो पता है कि जो डी एक्स बाई डी है और डी वाई में डी जो नीचे आ रहा है वो तो पता, चलो जी मैट्रिक्स दी होगी उसका डिटर्मिनेंट। ये डी एक्स क्या है? डी एक्स को जहन में रखें, पहले पॉइंट्स को सुन लें फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। डी एक्स जो है वो ये है कि जब आपके जो होते हैं ना मैट्रिक्स लिखी होनी है, उसका जो पहला कॉलम है, जैसे आप यहाँ पे देखो ये वाला, यानी ये कि पूरी मैट्रिक्स है ये वाली, इसके साथ जो कोफिशिएंट है, जैसे एक्स का 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 5 है, यानी इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, अगर माइनस का एक्स होता तो -1 होता। ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी 3, 2, 1 और 5, ये बन जाएगी। इसमें इस वाले को हम एक्स कह रहे हैं। जब हम डी एक्स फाइंड करेंगे तो इस पूरे कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से। मतलब यहाँ पे 3 और 1 लिखा होगा ना, इस 3 की जगह हम 12 शिफ्ट कर देंगे और इस 1 की जगह ये 17 शिफ्ट कर देंगे, और उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इसे हम कहते हैं डी एक्स। और जब हम डी वाई लेंगे तो आप समझ गए होंगे, वो ये वाला वाई का कॉलम है। इस पूरे की जगह हम लोगों ने ये शिफ्ट कर देंगे। जहां 2 और 5 लिखा होगा ना, तो 2 की जगह हम ये 12 है तो ये शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ 5 है तो इसकी जगह 17 शिफ्ट, और फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये डी वाई आ जाएगा। तो बस। और डिटर्मिनेंट कैसे है? 3, 5, 1, 5, इसका भी डिटर्मिनेंट पहले ले लेना है, ये डी आ गया। और डी एक्स में फाइंड करते वक्त इसकी जगह ये दोनों लिख दिए, बाकी उसी तरह डिटर्मिनेंट ले लिया, और डी वाई में आपने इसको रिप्लेस कर दिया इनसे, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डी एक्स भी आ गया, डी वाई भी आ गया। तो डी एक्स ओवर डी एक्स की वैल्यू है और डी वाई ओवर डी वाई की वैल्यू है। आंसर आ गया हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट है। तो अब इसको ना, यानी शुरू में ना पता हो तो हम इसको एक स्टैंडर्ड एक वे है, एक सिस्टमैटिक तरीका है, उसके तहत हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं। चीजें यही है, मतलब डिटर्मिनेंट लेना है। आइए हम देखते हैं कि कैसे करना है। शुरू में आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, बाकी आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये वाला जो चीज़ है इसको आप स्किप भी कर सकते हो। देखो क्या करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि गिवन दैट, जो हमें दिया गया है 3x + 2y = 12 लिख दिया, x + 5 = 17 लिख दिया। अब इसमें ये एक पूरी मैट्रिक्स बनती है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप लेट कर लो कि ए जो है इसको आप ए का नाम दे दो, और वो बनती है 3, 2, 1, 5। ये ए मैट्रिक्स है, आपने इस ए मैट्रिक्स का मॉड ले लेना है। या आप इसको डी कह सकते हो तो फिर डी का मॉड आ जाएगा, डी कह सकते हैं क्योंकि डी एक्स बाई डी है, तो आप चलो इसको डी ही कह लो। तो डी का डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो ये इस पर पैरेलल लाइन आएगी, 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हमारा फाइंड हो गया। आगे फिर हमने इस वालों को रिप्लेस इनसे करके फिर डिटर्मिनेंट ले लेना है, और वाई के केस में हमने इसको रिप्लेस इससे करके उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। लेकिन नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इक्वेट द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस विद, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वो क्या होती है? a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, यानी a1 b1 c1, a2 b2 c2, और ये x है सारे का सारा, और ये y है। ठीक है, यहाँ पे y है, यहाँ y आ रहा है, यहाँ x है, यहाँ x है, और ये कांस्टेंट है। अब इससे हम लोगों ने इक्वेट करके इसको देखना है कि a की वैल्यू क्या है, b की क्या है, c की क्या है, यानी a1 a2, और इस तरीके से c1 c2 b1 b2, इस तरह हमने वैल्यू निकालनी है। a1 की वैल्यू क्या है?
3 तो हमने लिख दिया A1 3 है, और B1 की वैल्यू कितनी है 2 तो हमने यहाँ 2 लिख दी। A2 की वैल्यू क्या है 1 तो हमने A2 की वैल्यू 1 लिख दी। अच्छा C1, ये C1 है, C1 की वैल्यू 12 है, यानी A1 B1 C1, A1 B1 C1। फिर A2 1 है, B2 5 है और C2 17 है, तो ये लिख दिया। अब वो जो हम जिसे कह रहे हैं ना कि dx या d, वो क्या है, वो यही है, इसको कहते हैं क्रैमर रूल। वी नो दैट कि x जो होता है वो dx ओवर d होता है, जबकि y जो होता है वो dy ओवर d होता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, d जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट है। इस पर भी आप जो है वो मॉड देना चाहो खाली तो दे सकते हो, वरना आप खाली d लिख लो। अब क्या होगा, d किसके इक्वल होता है, a1 b1 a2 b2, ये आप याद रख लो, यानी ये a है और ये b है, यानी a1 a2 b1 b2, दैट्स इट। अब आपके पास ऊपर वैल्यूज आ गई ना, आपने निकालनी उस इक्वेशन के साथ इक्वेट करके, तो आपके पास ये मौजूद है, पुट कर दिया। 3 2 1 5, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 15, इसको इससे किया तो माइनस का 2 तो 13, d फाइंड हो गया। अब इसका मतलब ये d यहाँ पे भी यूज हो सकता है, यहाँ पे भी यूज हो सकता है। अब चीज रहेगी dx और dy। अब मैंने क्या कहा कि dx केस में जब इसको आपने a1 a2 को c1 c2 से रिप्लेस कर देना है, और dy के केस में b1 b2 को c1 c2 से रिप्लेस कर देना है, जैसा कि ये नीचे किया गया है। देखो dx किसके इक्वल है, यानी a1 a2 की जगह क्या आ गया c1 c2, और बाकी b1 b2 उसी तरह रहा। और dy में क्या आ गया, a1 a2 उसी तरह रहा ओरिजिनल में, और b1 b2 की जगह c1 c2 आ गया। यानी एक बार पहला कॉलम वो c1 c2 से रिप्लेस कर दिया, और एक बार दूसरा कॉलम c1 c2 से रिप्लेस कर दिया। इसके मुताबिक आप वैल्यूज को पुट करें, 12 17 2 5, इसको इवेल्युएट कर लें 26 आ गया, इसको इवेल्युएट कर लें 39 आ गया। अब dx भी है dy भी है, और क्रैमर रूल क्या कहता है कि x किसके इक्वल होता है dx बाय dy, और y किसके इक्वल होता है dy ओवर d। अब इसको आप पुट कर दो, dx आपका 26 है तो 26 बटा 13 2 आ गया, और dy जो है आपका वो आपका निकला है 39, तो 39 बाय d की वैल्यू 13, तो इसकी वैल्यू 3, तो मतलब x की वैल्यू 2 और इसकी y की 3, सॉल्यूशन सेट है 2 and 3। ये है क्रैमर रूल। आप चाहें तो इस वाला जो पोर्शन है ना, जो ये है, इसको आप मत लिखें, ये नहीं करना चाहते शुरू में आप कर लें ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्या, अगर आपको पता है कि ये जो है ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, तो आपने इसका क्या कर लेना, एक बार 3 2 1 5 इसका डिटर्मिनेंट ले लेना, वो d आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वो d आ जाएगा। अच्छा, अब जब ये d आ गया तो अब आपने dx निकालना है, तो इस वाले की जगह, यानी जहाँ जहाँ 3 और 1 है, इसकी जगह आपने क्या कर देना, 12 और 17 लिख देना है, और उसका भी डिटर्मिनेंट ले लेना है, ये dx आ जाएगा। और dy इसकी जगह पे 12 और 17 लिख के dy भी निकाल लो, dx ओवर d उसको आप कैलकुलेट कर लो तो x की वैल्यू, और dy ओवर d तो उसकी कैलकुलेट करोगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स के बहुत सिंपल है, तो आप ये ना करो। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन इस तरह करोगे तो ज़रा एक सिस्टमेटिक वे है और ज़रा सही रहता है। बाकी आपकी मर्जी, आप शॉर्टकट से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। तो ये है चौथा मेथड। बाकी 3 मेथड देखने के लिए आप 4.4 जो एक्सरसाइज है उसको आप देख सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ऊपर। असल में ये क्वेश्चन साइमल्टेनियस का था जिसको हम लोगों ने क्रैमर रूल से सॉल्व किया। उम्मीद आपको ये वीडियो जो है समझ लगी होगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।